कर्म तुझे लिप्त ना करें। अब कर्मों में लिप्त कैसे नहीं होंगे? कर्म होंगे तो व्यक्ति को लगता है कर्म बंधन भी बनते हैं। कर्मों की पूरी जो आधारशिला है वो इसी बात के भ्रम और भ्रम से निकली उलझनों में घिरी हुई है। जब कोई मानता है कि मैं करने वाला हूं और वास्तविकता यह है कि वो करने वाला नहीं है, तो वो अपने कर्मों से पीड़ित होता है। कर्म बंध और कुछ नहीं कि कर्म हुआ तो कहीं कोई रिकॉर्ड बन गया, कहीं कोई डेटा बन गया और फिर उसका हिसाब किताब होगा। ज्यादातर जो कर्म सिद्धांतों की बात लोग करते हैं वहां ऐसी ही बात होती है ना, कि अब ये कर्म हुआ है तो इसका हिसाब होगा, फिर वो कर्म हुआ है तो उसका हिसाब होगा, अच्छे का हिसाब होगा, बुरे का हिसाब होगा। कई मजहब, कई पंथ तो इसी अवधारणा पर खड़े ही हो गए कि हिसाब होगा, आज नहीं होगा तो किसी अंतिम दिन, कयामत के दिन हिसाब होगा। और उपनिषद कहता है कोई हिसाब विसाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। ये बात जब पूरी तरह समझ में आ चुकी होती है तो तत्क्षण व्यक्ति उसकी लिप्तता से मुक्त हो गया। कर्म लिप्त नहीं कर रहे। कर्मों ने लिप्त कब किया? कि हुआ तो माध्यम से उसके, और उसने मान लिया कि ये मेरा करना है, पीड़ित हुआ। या तो अहंकार बढ़ा, अपराध बोध बढ़ा, कुछ न कुछ उसके अंदर दुविधा, उलझन पैदा हो गई व्यक्ति के अंदर। तो जो कर्म बंध कहते हैं वो कर्म बंध तत्क्षण, तत्काल हुई पीड़ा का नाम है। वो कहीं भविष्य में आई हुई किसी पीड़ा का नाम नहीं है, या भविष्य में होने वाले किसी न्याय का नाम नहीं है। अभी ही फैसला हो जाएगा। तुमने लिप्त माना तो पीड़ा होगी, तुमने अलिप्त माना शब्दों की देखिए सीमा है, शब्दों में ना उलझे, बात को समझना है, जानना पहले है। तो जब हमने पहले वाली बात को जान लिया कि वही स्रोत, वही चेतना, सब कुछ उसी से है, तो फिर हर कर्म उसी से है।